मैं अपनी बहन चंचल के साथ घर ही लौट रहा था कि रास्ते में मेरी बहन चंचल को एक गोलगप्पे वाला खड़ा नज़र आया। उसे देखते ही चंचल ने जिद पकड़ ली कि वो गोलगप्पे खाए बिना नहीं जाएगी और मुझे भी उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई और गोलगप्पे वाले को आवाज़ देते हुए बोला, अरे ओ गोलगप्पे वाले भैया, ज़रा गोलगप्पे तो खिला दीजिए। मेरे आवाज़ देते ही वो थोड़ा मुस्कुराया और सर हिलाते हुए उसने कहा, जी अभी खिलाता हूँ। मैं बाइक पर बैठे फ़ोन चलाता रहा और मेरी बहन चंचल गोलगप्पे खाने में मस्त हो गई। फ़ोन चलाते वक्त मेरा ध्यान मेरी बहन की तरफ गया तो मैंने देखा कि वो बड़ी जल्दी जल्दी ही गोलगप्पे खा रही है और खाते खाते 10 से 15 मिनट बीत चुके थे। मैंने आवाज़ देते हुए अपनी बहन से कहा, अरे बस कर, अब क्या सारा टोकरा ही खा जाएगी। मैंने इतना कहा ही था कि मेरी बहन मुझ पर घुर्राने लगी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो गोलगप्पे वाला भी मुस्कुराए जा रहा था। फिर मैंने उस गोलगप्पे वाले को गुस्से में बोला, अरे भाई बस कर यार, मारेगा क्या इसको खिला खिला कर। पता नहीं क्यों अब वो गोलगप्पे वाला भी मुझे घुर्राने लगा था और मेरी बहन को जल्दी जल्दी गोलगप्पे खिलाए जा रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है। इधर वो गोलगप्पे वाला मुस्कुराए जा रहा था। तभी मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर लेके जाने लगा। मैं अपनी बहन को खींच ही रहा था कि मेरी बहन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर से वो गोलगप्पे खाने लगी। तभी मैंने चंचल को एक थप्पड़ जड़ दिया। मैंने थप्पड़ मारा ही था कि वो गोलगप्पे वाला आदमी एकदम गुस्से में आ गया और देखते ही देखते अब वो पूरा बदल गया था। उसका चेहरा भयानक और डरावना लग रहा था। उसे देखकर अब मैं काफ़ी डर गया था और घबराते हुए अपनी बहन को बार बार कहे जा रहा था, अरे भाग भाग यहाँ से। मगर वो भी उस शैतान की तरह हरकतें कर रही थी जिसकी वजह से वो मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। तभी शैतान ने मेरा गला पकड़ लिया और मेरे सर पर ज़ोर से मारा। मैं फड़फड़ाते हुए वहीं नीचे गिर पड़ा और मेरी आंखें बंद हो गई। और 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर 3 लड़के खड़े हैं और हमारे सिवा यहाँ पर और कोई नहीं है, यानी कि मेरी बहन और वो शैतान। फिर फ़ोन करने पर मेरे घर वाले आ गए। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्हीं 3 में से एक ने कहा, हाँ सुना तो है, एक आदमी गोलगप्पे बेचता है और वो गायब हो जाता है बस, पर हमने तो उसे देखा नहीं है कभी, खाली सुना है बस। उनकी बातें सुनकर घर वालों को अब घबराहट होने लगी और फिर मेरी बहन को हम सभी ने बहुत ढूंढा पर उसका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला और साथ ही उस भूत का भी कि आखिर वो कौन था और कहाँ गायब हो गया। और हाँ, मेरी बहन चंचल के जाने का मुझे आज भी बहुत दुख है।